अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 मंथ ऑफ नवंबर की एक्सरसाइज 4B पढ़ेंगे और इसको समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या बातें की गई हैं और कौन कौन से सवालात हैं। चलिए 4A में आपका काम पहले जा चुका होगा और वो आपको वीडियो भी मिल चुकी होगी 4A की मंथ ऑफ नवंबर में एक्सरसाइज 4B हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीप्लाई मेथड। एलसीएम मालूम करना है, जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उसका किस मेथड से, कॉमन मल्टीप्लाई मेथड से। कॉमन मल्टीप्लाई मेथड से आप एलसीएम मालूम करोगे। क्वेश्चन है आपके पास 10, 15 एंड 20, तीन नंबर्स आपके पास दिए गए हैं 10, 15 और 20। इसका आपने एलसीएम मालूम करना है कॉमन मल्टीप्लाई मेथड से। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया हुआ है, वो किस तरह लिया हुआ है, 10, 15 एंड 20 लिखा आपने। इसको सबसे पहले आप 2 से करते हो, 2 5 10 हो गए, 15 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज नीचे आ गया आपके पास, 2 10 20 हो गया आपके पास। अब आपके पास नंबर बचा है 5, 15 एंड 10। फिर आपने 2 अगेन 2 से किया, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, 2 के टेबल में 15 भी नहीं आता। 5 को एज इट इज इससे नीचे वाले स्टेप में लेकर आएंगे, 15 को भी एज इट इज इससे नीचे वाले स्टेप में लेकर आएंगे एंड 2 5 10 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 10 खत्म हो गया, उसकी जगह 5 आ गया, 2 का टेबल आपने 5 टाइम पढ़ा तो 10 आ गया आपके पास। अगेन फिर अब नंबर जो बचा है आपके पास वो ये है 5, 15 एंड 5। ये तीनों नंबर्स 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 को टेबल रिप्लेस करके उसकी जगह यहाँ पर लिया हमने 3 का टेबल दिया है। 3 के टेबल में आपने क्या किया, 3 के टेबल में क्योंकि 5 नहीं आता, 5 को अगेन एज इट इज नीचे लेकर आए, 3 5 15 हो गया आपके पास। 3 5 15 हो गया, 15 को रिप्लेस करके उसकी जगह आपने 5 लिख दिया, क्योंकि 3 का टेबल आपने 5 टाइम पढ़ा तो ये 15 आ गया। फिर अगेन 5 लिखा हुआ था, 5 क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता, 5 एज इट इज आ गया आपके पास। फिर अब आपके पास नंबर बचे 5 5 एंड 5 बचे हैं। अब ये तीनों नंबर्स क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आते, तो 3 का टेबल आपने रिप्लेस करके उसकी जगह आपने 5 का टेबल लिख दिया, 5 1 5 5 1 5 एंड 5 1 5 आ गया आपके पास। तो इस तरह करके आपका ये एलसीएम पूरा कंप्लीट हुआ है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स, मैंने हर जगह कॉमा यूज किया है, हर डिजिट के बाद आप भी लास्ट तक हर डिजिट के बाद कॉमा यूज करोगे। अगर कॉमा यूज नहीं करोगे तो इसका मतलब, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कॉमा हटा देता हूँ तो ये 5 एंड 5 काउंट नहीं किया जाएगा, ये 55 काउंट किया जाएगा। तो आपने कॉमे का खास तौर पे ख्याल रखना है, हर जगह कॉमा लगाना है। अब आपके पास एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15 का फैक्टर्स क्या बने हैं, उन फैक्टर्स को देखते हैं। फैक्टर बना था 2, ये आ गया आपके पास 2, फिर अगेन 2 था, ये 2 आ गया, फिर 3 है, ये 3 आ गया, और लास्ट में 5 है, ये 5 आ गया आपका। इन सारे फैक्टर्स को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एलसीएम फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 2 4 4 3 12 12 5 60। तो आपके पास 10 5 एंड 20 का तीनों डिजिट का जो एलसीएम आया है वो आया है 60 आया है, यानी कि 2 2 4 4 3 12 12 5 60। ये आपने कॉमन मल्टीप्लाई मेथड से 10, 15 एंड 20 का एलसीएम फाइंड आउट किया है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसकी वैल्यू है 4, 6 एंड 8। सेम प्रोसेस पे होगा, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। 4, 6 एंड 8 को आगे लिखा हुआ ट्राई ऑफ सेल्फ, यानी कि एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आप यहाँ आगे घर पर सॉल्व करोगे, यानी कि काम जो है सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने एलसीएम मालूम करना है जो नंबर्स हमारे पास गिवन है। दोनों क्वेश्चन में फर्क इतना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने एलसीएम मालूम किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप एलसीएम मालूम कर रहे हो, लेकिन दोनों में फर्क इतना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया था, कॉमन मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आप मेथड अप्लाई करोगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करते हो आप, तो आपके पास यहाँ पर 4 वैल्यूज है, 28, 35, 56 एंड 84 है। आपने चारों वैल्यूज का अलग अलग एलसीएम लेना है, एक साथ एलसीएम नहीं फाइंड आउट करोगे आप, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। 3 वैल्यूज थी, तीनों का एक साथ एलसीएम लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है, 4 वैल्यूज है, चारों का अलग अलग एलसीएम मालूम करोगे। सबसे पहली वैल्यू थी आपके पास 28, 28 का आपने एलसीएम मालूम किया। 28 का टेबल 28 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है। 2 का टेबल अगर आप 14 टाइम्स पढ़ो, 2 14 28 आता है। फिर 14 जो है अगेन 2 के टेबल में आता है। फिर 2 का टेबल आपने 7 टाइम पढ़ा, 2 7 14 हो गया। 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमने 2 का टेबल यहाँ से रिप्लेस करके उसकी जगह 7 का टेबल यूज किया है। 7 1 7। इस तरह ये आपका 28 का एलसीएम
कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप क्या देखते हो, नेक्स्ट वैल्यू जो थी वो थी 35 थी। 35 जो है वो आपके पास 2 के टेबल में भी नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है, 4 के टेबल में नहीं है। फिर आपके पास 35 कौन से टेबल में यूज होता है, 5 के टेबल में, यानी कि 5 का टेबल आप 7 टाइम्स पढ़ते हो, 5 7 है 35 हो जाता है। फिर 7 आ गया, 7 का टेबल आप जो है 7 जो है वो आपको 7 के टेबल मिलेगा, 7 1 7। इस तरह आपका 35 का भी एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वैल्यू जो थी वो है आपके पास 56 है। 56 का एलसीएम लेने के लिए फिर आपके पास इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हम सबसे पहले यहाँ पे 2 का टेबल यूज करते हैं। 2 2 4 होते हैं, 5 तो यहाँ पे 1 यहाँ पर कैरी दे दिया आपने, 2 2 4, क्योंकि यहाँ पे टोटल वैल्यू 5 है, 5 में से 1 बचा वो 6 के साथ कैरी दे दिया, ऊपर मैंने कैरी यूज किया हुआ है, ये हो गया 1 और 6 16 हो गए, 2 8 16, यानी कि 2 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़ोगे तो 16 आ जाएगा। 58 खत्म हो गया, अब आपके पास वैल्यू आ गई 28। 28 भी इवन नंबर है, वो 2 के टेबल में यूज हो जाता है। 2 का टेबल अगर आप 14 टाइम्स पढ़ते हो तो आपके पास आंसर आता है 28 आंसर आता है। फिर 14 बचा, 28 को रिप्लेस करके 14 भी है, इवन नंबर है, इवन नंबर है आपके पास तो 2 के टेबल यूज करोगे, 2 7 14 हो जाता है। फिर लास्ट में 7 बचता है, 7 अपने ही टेबल में आता है क्योंकि प्राइम फैक्टर है, प्राइम 7 1 7 हो गया। इस तरह करके आपका 56 का एलसीएम कंप्लीट हुआ। लास्ट वैल्यू थी आपके पास 84 क्योंकि इवन नंबर है। फिर हम सबसे पहले यहाँ पे 2 का टेबल यूज करते हैं, 2 4 8 हो गया, 2 2 4 हो गया आपके पास। 84 को रिप्लेस हुआ, किसमें रिप्लेस हो गया, कौन से नंबर में, 42 में रिप्लेस हो गया। 42 भी आपके पास इवन नंबर है। फिर आप दोबारा 2 का टेबल यूज करोगे, 2 1 2 2 4 हो जाएगा आपके पास, 2 1 2 हो गया। अब आपके पास बचा 21 क्योंकि 2 के टेबल में यूज नहीं होता, 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम 2 का टेबल रिप्लेस करके उसकी जगह हम 3 का टेबल यूज करेंगे। 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ते हो आप, 3 7 21 हो गया। लास्ट में आपके पास 7 बचा, 7 का टेबल अपने ही टेबल में आता है, 7 का नंबर 7 1 7। इस तरह करके आपके चारों नंबर्स का एलसीएम कंप्लीट हुआ। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब आप अप्लाई करते हो तो जितने भी वैल्यूज दी गई होंगी, 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज या 5 वैल्यू, सबका आपने अलग अलग एलसीएम लेना होगा। फिर जब आप एलसीएम ले लेते हो फिर उसके आप फैक्टर्स डिजाइन करते हो। किस तरह फैक्टर, 28 में कौन कौन से फैक्टर यूज हुए थे, 2 2 एंड 7। यहाँ पे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसके आगे आपने क्या किया है कि यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार यूज हो रहा था, तो मैंने एक ही बार लिखा, उसकी पावर बना दी 2, क्योंकि 2 कितनी बार यूज हुआ था, 2 बार, इसलिए उसकी पावर 2 हो गई। मल्टीप्लाई 7 एक ही बार यूज हुआ था, 7 को मैं एज इट इज लिख चुका हूँ। गेन था आपके पास 35 था, 35 के जो फैक्टर थे वो थे 5 और 7। 5 भी एक बार यूज हुआ था और 7 भी एक बार यूज हुआ था, मैंने एज इट इज 5 को भी एक बार लिखा है और 7 को भी एक बार लिखा है। थर्ड नंबर था आपके पास 56 था। 56 के जो फैक्टर बने थे वो बने थे 2 2 2 एंड 7। 3 बार 2 यूज हुआ था और एक बार 7 यूज हुआ था, तो मैंने 2 को एक ही बार लिखा। आगे चल के कितनी बार यूज हुआ था, 1 2 और 3 बार यूज हुआ था, मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दी। जैसे कि पहले वाले में 2 की पावर 2 की थी क्योंकि 2 बार यूज हुआ था, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दी क्योंकि 2 जो है वो 3 बार यूज हुआ और 7 एक बार था, वो इसी तरह आ गया आपके पास 7 को वन टाइम लिखा मैंने। लास्ट था आपके पास 84 के जो फैक्टर थे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर भी 2 आपके पास 2 बार यूज हुआ है, तो मैंने 2 की पावर 2 लिखी है। 3 एक बार यूज हुआ था, 3 वन टाइम लिखा है। 7 भी एक बार यूज हुआ था, 7 को भी एक बार लिखा है। यहां तक स्टेप क्लियर हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे करना है वो आपने करना क्या है, एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। हमने सिर्फ वो प्रोडक्ट, हमने एलसीएम के वैल्यू लेनी है, वो फैक्टर्स लेने हैं हमने जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो। अब हम देखते हैं 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 3 थी, फिर अगेन 2 की पावर 2 थी, जिसमें 2 की पावर 3 जो है वो हाईएस्ट पावर में थी। 2 की पावर 3 मैंने एक बार लिखा है। 3 सब जगह पर सिर्फ एक ही बार यूज हुआ था, एक बार लिखा हुआ था, मैंने एक ही बार लिख दिया। 5 एक बार यूज हुआ था, मैंने एक बार लिखा है। 7 हर जगह यूज हुआ है लेकिन सिर्फ एक बार यूज हुआ है, तो मैंने सब जगह से कॉमन लेते हुए सिर्फ एक बार 7 लिखा है। आगे क्या करोगे, 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 3 टाइम्स, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर 3 शो की गई है। किस तरह शो करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार कर दिया, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 7, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर लास्ट में आ जाएगा मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा आपके पास। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 27, 24 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनल आंसर आपके पास 840 आ जाएगा।
यानी कि आपके पास 28, 35, 56 और 84 का जो एलसीएम मालूम किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो 840 आ रहा है। ये आपका एक क्वेश्चन का मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया है। इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 आप खुद सॉल्व करोगे, सेम प्रोसेस पे होगा। सिर्फ हेड बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन जो था वो 45, 75 और 125 का, 45 का एलसीएम अलग, 75 का एलसीएम अलग और 125 का एलसीएम अलग लोगे, जिस तरह से हमने यहाँ चार वैल्यूज का एलसीएम लिया था। फिर इसी तरह हम यहाँ पे नीचे फैक्टर डिजाइन करोगे, जिसकी पावर सबसे ज्यादा आ रही होगी उसको फाइनली आप पिक कर लोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह होगा और क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। डिवीजन मेथड से आपके पास जो वैल्यू दी गई है उसका एलसीएम कैलकुलेट करना है। इस मेथड में आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पूरा प्रोसेस किया था, यहाँ पे भी वही वाला प्रोसेस आपके पास पूरा आएगा, यानी कि जितनी भी वैल्यूज दी गई हो 2, 3, 4, 5 सबका एक साथ ही एलसीएम लेना होगा। आपके पास वैल्यू थी 36, 54, 72, 96 एंड 108 वैल्यू थी। सबको एक साथ ही डिजाइन करोगे और एक साथ ही सॉल्व करोगे। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास नंबर होता है 2 होता है, तो हम यहाँ पे 2 का टेबल अप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2 हो गए, 3 था यहाँ पे 2 का कैलकुलेट हो चुका है, 1 बचा, 1 यहाँ पर आ गया, कैरी दे दिया, 1 और 6 16 हो गए। 2 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ोगे 16 आ जाएगा, 2 8 जा 16 आ गया। फिर 54 को करते हैं 2 के टेबल से, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, 1 इसके साथ कैरी हो जाएगा, 14 हो गए आपके पास। 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ा, 2 7 जा 14 हो गए आपके पास। फिर 2 से करते हैं 2 3 या 6 हो गए, 1 इसके साथ कैरी दे दिया, यहाँ पे ये 12 हो गया। 2 का टेबल आप 6 टाइम्स पढ़ते हो, 2 6 जा 12 आ गया आपके पास। फिर अगेन 2 से करते हो 2 4 जा 8 हो जाएंगे, 1 इसके साथ कैरी दे दोगे 16 हो जाएगा। 2 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़ते हो, 16 आ जाएगा आपके पास। फिर 2 को 5 टाइम्स पढ़ते हो, 2 5 जा 10 हो जाएंगे। 2 को 4 टाइम्स पढ़ते हो, 2 4 जा 8 हो जाएंगे। 36 रिप्लेस हो गया 18 में, 54 रिप्लेस हो गया 27 में, 72 रिप्लेस हुआ 36 में, 96 48 में और 108 54 में रिप्लेस हो गया, क्योंकि 2 के टेबल से हमने उसे कैंसिल आउट कर दिया है। अगेन 2 का टेबल अप्लाई करते हो, क्योंकि 2 के टेबल में 18 भी आ जाता है, 36 भी आ जाता है, 48 भी और 54 भी आ जाता है। 2 का टेबल आप 9 टाइम्स पढ़ते हो, 2 9 जा 18 हो जाएंगे। 27 2 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज आप नीचे लेकर आ जाओगे। 2 का टेबल 2 1 जा 2 1 यहां पर कैरी हो गया आपके पास, 16 हो गए। 2 8 जा 16 हो गया आपके पास। 2 4 जा 2 जा 4 हो जाएंगे, 2 4 जा 8 हो गए। 48 रिप्लेस हो गया 24 में। फिर 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ोगे, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, 1 यहां पे 4 के साथ कैरी हो गया, 14 हो गए। 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ोगे, 14 आ जाएंगे आपके पास। अब नंबर क्या क्या बचा आपके पास, 9 27 18 24 एंड 27 बचा है। इसमें फिर 2 का टेबल अप्लाई करोगे, क्योंकि 18 और 24 2 के टेबल में आ जाते हैं। 9 एज इट इज आ जाएगा, 27 एज इट इज आ जाएगा। 18 को करने के लिए क्या करोगे आप, 2 9 जा 18, 2 का टेबल आप 9 टाइम्स पढ़ते हो, 18 आ जाता है। 2 का टेबल आप 12 टाइम्स पढ़ते हो, 24 आ जाता है आपके पास। ये किस तरह, 2 1 जा 2 हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा आपके पास। 27 2 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज नीचे लेकर आ गए। अब जो नंबर बचा है आपके पास वो बचा है 9 27 9 12 एंड 27। सिर्फ यहाँ पे एक नंबर ऐसा बचा है जो 2 के टेबल में आता है, वो है 12। फिर अगेन 2 से करोगे, 9 नहीं आता 2 के टेबल में, इसी तरह लिख दिया, 27 इसी तरह, 9 इसी तरह लिख दिया। 2 का टेबल आप 6 टाइम्स पढ़ते हो, 2 6 जा 12 हो जाएंगे, 27 एज इट इज आ गया आपके पास। फिर एक नंबर बचा है 6 जो 2 के टेबल में आ जाता है। फिर 2 से करते हैं हम 9 एज इट इज, 27 एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर 9 एज इट इज, 2 3 जा 6 हो जाएंगे। 2 का टेबल आपने 3 टाइम्स पढ़ा, 6 आ गया। फिर 27 एज इट इज नीचे आ गया। अब नंबर बचा आपके पास 9 27 9 3 और 27। ये 2 के ऐसे चारों नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते, तो आप यहां से आप 2 का टेबल रिप्लेस करके आप कौन सा टेबल यूज कर रहे हो, 3 का टेबल आप यूज कर रहे हो। 3 का टेबल आप किस तरह यूज करते हैं, 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। नंबर बचे आपके पास 3 9 3 1 और 9 बचे। ये नंबर भी आपके पास 3 के टेबल में आ जाते हैं। फिर अगेन 3 का टेबल अप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
3 1 क्योंकि ये पहले सॉल्व हो चुका था 1 एज इट इज आ गया 3 3 या 9 हो गए। फिर आपके पास नंबर बचे 1 3 1 1 और 3 बचे। ये 1 1 तो पहले ही सॉल्व हो चुके हैं, भाई इन दो 3 को सॉल्व करना था। फिर अगेन 3 का टेबल अप्लाई किया 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। ये 1 एज इट इज आ गया, ये 1 एज इट इज आ गया और ये वाला 1 एज इट इज आ गया। चारों वैल्यू सॉल्व हो गए, आंसर आप कहां तक पहुंच गए 1 तक पहुंच गए। एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करोगे आप इसका? वैल्यू क्या कर दी? एलसीएम ऑफ 36 54 72 96 108 इज क्या-क्या फैक्टर बने थे? 2 2 2 2 2 कितनी बार 2 था? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 लिखा, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 कितनी बार यूज हुआ था? 1 2 एंड 3 3 बार 3 लिख दिया आपने। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 2 दा 16 16 2 दा 32 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई करके हम फाइनल वैल्यू बनाएंगे आपके पास। याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो इस एक्सरसाइज का सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 3 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है डिवीजन मेथड से, क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास कॉमन मल्टीप्लाई मेथड से। कॉमन मल्टीप्लाई मेथड और डिवीजन मेथड सेम प्रोसेस पे सॉल्व होंगे आपके पास, बस फर्क सिर्फ इतना है जब क्वेश्चन नंबर 2 जो आप सॉल्व करोगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उसे आप अलग-अलग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम प्रोसेस में सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के एक पार्ट मैंने सॉल्व किया है, बाकी के 3 पार्ट जो आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, वैल्यू है आपके पास 45 एंड 50, नेक्स्ट वैल्यू है 16 24 30 40 एंड 48, थर्ड वैल्यू है आपके पास 14 21 एंड 56। सेम प्रोसेस में सॉल्व होगा बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। बाकी 3 पार्ट भी इसके इसी तरह सॉल्व होंगे आपके पास। ये आप लोगों ने होमवर्क करना होगा, आप लोग इस बोर्ड को सही तरीके से देख लें। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने अभी सॉल्व किया। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास फाइंड द लोएस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500 which leaves a remainder of 3 in each case when divided by 8 10 12 and 30। अब हमने एक ऐसा नंबर 200 से 500 के दरमियान एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, एक ऐसा लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसे अगर हम 8 10 12 या 30 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर के तौर पे क्या बचना चाहिए? हर केस में 3, यानी कि उस नंबर को 8 से डिवाइड किया जाए, जो नंबर हमें अभी फाइंड आउट करना है उसे अगर हम 8 से डिवाइड करें तब भी 3 बचे, 10 से डिवाइड करने में भी 3 बचना चाहिए, 12 से डिवाइड करने में भी 3 एंड 30 से डिवाइड करने में भी 3 बचना चाहिए हमारे पास। तो हम उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? हम सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ ईच बाय एलसीएम। हर नंबर का जो कि हमारे पास नंबर्स दिए गए 8 10 12 एंड 30, इसका हम सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं, अलग-अलग तरीके से मालूम करते हैं, मतलब अलग-अलग करेंगे एलसीएम, एक साथ एलसीएम नहीं किया जाएगा। सबसे पहले 8 था 2 4 द 8 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। फिर 10 का करते हैं 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। 12 को करेंगे 2 6 द 12 2 3 6 3 1 द 3। 30 को करते हैं 2 15 द 30, या आप इस तरह भी कर सकते हैं 2 1 द 2 करेंगे 1 इसके साथ करेंगे जाएगा 2 5 द 10 हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़ते हैं 3 5 द 15 5 1 द 5। चारों नंबर के हमने एलसीएम मालूम किया, उसका जो फैक्टर बन रहा है 8 का जो फैक्टर थे 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3 बार 2 था तो 2 को मैंने एक बार लिखा, उसकी पावर 3 कर दी क्योंकि 3 बार लिखा हुआ था। 10 के लिए मैंने क्या किया 2 और 5 उसके फैक्टर थे एज इट इज लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 12 के जो फैक्टर थे 2 मल्टीप्लाई 3 तो 2 दो बार था 2 की पावर 2 की और मल्टीप्लाई 3 एक बार था, एक बार लिख दिया। 30 के लिए मैंने क्या किया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज लिख दिया क्योंकि 2 भी एक बार इस्तेमाल हुआ है, 3 भी एक बार इस्तेमाल हुआ है एंड 5 भी एक बार ही इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद आप क्या करोगे, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, जो हम वो नंबर पे करते हैं जिसकी पावर सबसे ज्यादा हाई होती है। यहाँ पर हम पावर हाई करने के लिए, यानी पावर हाई जिसकी है, हाईएस्ट पावर जिसकी है वो है 2 की पावर 3। इसे हमने यहाँ पर पिक कर लिया 2 की पावर 3, और 3 एक बार यूज हुआ था, मैंने एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेकर आया हूँ। 5 एक बार यूज हुआ था, दोनों जगह पर मैं एक ही बार मल्टीप्लाई में लेकर आया हूँ। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5 कर दिया। मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 120 आंसर आ रहा है। यानी कि चारों नंबर्स का एलसीएम लिया 8 10 12 और 30, उसका जो एलसीएम फाइनल एलसीएम आया वो हमारे पास 120
20 आया प्राइम फैक्टर्स मेथड के थ्रू, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी यही प्रोसेस था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 200 और 500 के दरमियान का हो। आंसर हमारे पास 120 आ रहा है, तो हमने क्या किया, नंबर शुड बी लाई बिटवीन 200 एंड 500। वो नंबर कौन सा होना चाहिए, 200 के बाद कोई नंबर होना चाहिए और 500 से पहले का कोई नंबर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान का होना चाहिए। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, वो 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120, 102 को 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या किया कि कौन सा नंबर पिक किया, क्योंकि नंबर होना चाहिए 200 के बाद का और 500 से पहले का, तो हमने यहाँ पर कौन सा नंबर सिलेक्ट कर लिया 120, जो कि एलसीएम आया था उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया था हमारे पास 240। अब हम क्या करेंगे, 240 में 3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हर केस में जो है डिवाइड करने के बाद आंसर जो आना था वो रिमाइंडर 3 आना था, यानी कि 3 बचना चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम 3 को ऐड कर देंगे, यानी कि 240 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 240। अब ये 243 हो जाएगा, जो कि हमारा असल नंबर है जिसको हमने फाइंड आउट करना था, यानी कि 200 के बाद का और 500 से पहले का, वो नंबर है हमारे पास 243। 243 रिक्वायर्ड नंबर है, ये वही नंबर है जिसे अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 रिमाइंडर बचेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा, 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बचेगा एंड 30 से डिवाइड करने पे भी इसका रिमाइंडर 3 बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये आपके सामने हमने सॉल्व किया था। इसके कुछ पार्ट्स है जो आपको ट्राई और सेल्फ कहते हैं, वो आपको खुद सॉल्व करने थे। इसके आगे वाले क्वेश्चंस, यानी कि इसी एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चन हम इसी वीडियो के पार्ट बी में सीखते हैं और उसको सॉल्व कर लेंगे और उसको सीखने की कोशिश करते हैं।